प्रभु, अनर्थ हो रहा है। पृथ्वी पर घोर अनर्थ हो रहा है। चित्रगुप्त जी, आप जो भी कहना चाहते हैं स्पष्ट कहें। कृपया पहेलियां मत बुझाया करें। प्रभु, पृथ्वी लोक पर मनुष्य अब हमारी बराबरी करने पर तुला हुआ है। करने दो। पृथ्वी लोक कर्म लोक है। अब मनुष्य है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। परंतु प्रभु, अब मनुष्य अपनी बुद्धि का कुछ अधिक ही उपयोग करने लगा है। मुझे भय है कि कुछ समय पश्चात वो हमारा स्थान न ले ले। चित्रगुप्त जी, आप निश्चिंत रहें। हमारा स्थान अटल है, उसे कोई नहीं ले सकता। परंतु शायद हो सकता है कि आप अपनी बात कर रहे हों। प्रभु, सोचिए ना, आपको दूसरा चित्रगुप्त, मेरे जैसा चित्रगुप्त मिलना असंभव है प्रभु। हाँ, यही हम भी कह रहे हैं। यदि असंभव है तो फिर तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। कृपया आप प्रसन्न रहा करें चित्रगुप्त जी। प्रभु, मैं ये सब अच्छी तरह जानता हूँ, परंतु मनुष्य को देखकर मुझे भय लगने लगा है। मेरा अर्थ है कि ईश्वर की दी हुई बुद्धि के उपयोग से वो हमारी बराबरी करने का प्रयत्न कर रहा है। मैंने तो ब्रह्मदेव और स्वयं देवादिदेव भगवान विष्णु जी को कहा था कि पृथ्वी के वासियों को बुद्धि ना दी जाए। वे हमारा कार्य कठिन ही करेंगे। प्रभु, अब लीजिए प्रभु, फिर कोई नया कारनामा हुआ है। पृथ्वी पर एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। ये क्या कह रहे हैं चित्रगुप्त जी? कृपया हमें भी बताएं। AI प्रभु, AI। AI? ये क्या भला है? AI का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यमराज ने उसे घूर कर देखा। कम अक्लों की भाषा में कहें तो नकली बुद्धि प्रभु, जो वास्तविक मनुष्यों की बुद्धि से कई गुना तीव्र गति से कार्य करती है। पलक झपकते ही सब कुछ सम्मुख आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जान जाते हैं प्रभु। तो ये तो कुछ अधिक हो रहा है चित्रगुप्त जी, और ये चिंता का विषय है। इन्हें यदि यहां नहीं रोका गया तो हमें कठिनाई हो सकती है। जी प्रभु, मनुष्य अभी हमारी तकनीक तक नहीं पहुंच पाया है, परंतु वो लगातार समानता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो चित्रगुप्त जी, कृपया पता लगाएं कि ये सब कौन कर रहा है। प्रभु, कोटि कोटि मनुष्य हैं जो बहुत विशिष्टता से इस कार्य में संलग्न हैं प्रभु। कोटि कोटि मनुष्य, इसका अर्थ है ये कार्य लंबे समय से प्रक्रिया में था। तो चित्रगुप्त जी, आपने हमें पहले सूचित क्यों नहीं किया? क्षमा प्रभु, मुझे अनुमान नहीं था कि पृथ्वी लोक के वासी इतने अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। ये मनुष्य चंद्रदेव तक तो अपने यान लेकर पहुंच चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी तकनीक का विकास कर मनुष्य यमलोक में भी पहुंच जाएं। ऐसा हो सकता है प्रभु, हमें इन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो जाइए चित्रगुप्त जी, पृथ्वी से इस तकनीक को जानने वाले विशेषज्ञ को यहां प्रस्तुत करिए। हमें इन्हें रोकने का कोई उपाय खोजना होगा। परंतु प्रभु, बिना मृत्यु को प्राप्त हुए हम मनुष्य को यमलोक नहीं ला सकते। ये हमारा आदेश है, यम है हम। तो जाइए और ऐसे मनुष्य को लेकर आइए। हम तो मात्र अपने यमलोक की सुरक्षा हेतु उनकी तकनीक का ज्ञान परखेंगे और फिर उस मनुष्य को पुनः धरती पर वापस भेज देंगे। मैं समझ गया प्रभु, जो आज्ञा।
चित्रगुप्त पृथ्वी पर पहुंच गया। वो शहर में आइसक्रीम खाने लगा। ये तो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है। महाराज रुपए हैं? क्या कहा तुमने? 50 रुपए, 50 रुपए। आप जो ये आइसक्रीम डकार गए हो ना, वो 50 रुपए की है। परंतु तुम ये बात प्रेम पूर्वक भी बोल सकते थे वाचाल मनुष्य। अरे बाबा, अभी आप कहीं कोई रंगमंच वगैरह से आ रहे हैं क्या, या कहीं कोई रामलीला वगैरह लगी हुई है? अरे भैया, प्रेम प्रेम अपने पास रखिए। आजकल सब लोग ऐसे ही उखड़े उखड़े बोलते हैं। चलो चलो आगे जाओ। इस समय किसी जीवित मनुष्य को यमलोक ले जाना उचित नहीं होगा। मुझे रात्रि होने तक यहीं प्रतीक्षा करनी होगी। रात को चित्रगुप्त कई कंपनियों में गया, सभी बंद थीं। फिर एक कंपनी एआई डेवलपर्स खुली थी। यहां प्रकाश है, अर्थात भीतर कोई अवश्य है। कंपनी में मोहित कंप्यूटर पर काम कर रहा था। इसी मनुष्य को ले जाता हूं, कुछ तो जानकारी प्राप्त होगी। प्रणाम मित्र। हाय, कौन है आप? मैं हूं। मैं मतलब इतने अजीब से क्यों हैं आप? रुकिए। उसने कंप्यूटर में कुछ टाइप किया। तभी कंप्यूटर के स्पीकर पर रिप्लाई आया, ये तो चित्रगुप्त है, जो यमराज का एक साथी है। हे प्रभु, मुझे पहचान लिया। अनर्थ, अनर्थ। चित्रगुप्त मोहित को उठाकर सीधा यमलोक पहुंच गया। चित्रगुप्त जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? प्रभु, इसके यंत्र ने मुझे पहचान लिया। मेरा मुख यमलोक और देवलोक के वासी पहचान सकते हैं, पर मनुष्य ने प्रभु एक यंत्र से मुझे पहचान लिया, और ये बहुत ही चतुर है। इन मनुष्यों की चतुराई निकालने के लिए ही इन्हें हमने यहाँ बुलवाया है। अरे आप लोग कौन हो, और आप मुझे हवा में उठाकर कैसे ले आए? और ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी है? आप बताओ मुझे, मैं कहाँ हूँ? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, क्या कोई नया एआई का प्रोजेक्ट है? मेटावर्स या ऐसा ही कुछ? ना जाने क्या बोले जा रहा है ये। पहले तुम बताओ अपने और इस यंत्र के विषय में। ओहो, आप लोग भी पता नहीं किस जमाने के व्यक्ति हो, और आप क्या कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते क्या? जानते हैं, क्यों नहीं जानते। हम तो बस तुमसे जानना चाहते हैं कि तुम्हें पता है कि नहीं ब्राउजर डेवलपर कहीं के। अरे, आपने पहचान लिया, मैं एक ब्राउजर डेवलपर ही हूँ, परंतु मेरी खासियत यह है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर भी हूँ। ठीक है, परंतु तुम कार्य क्या करते हो बालक? देखिए सर, हम इंटरनेट ब्राउजर पर जब कुछ सर्च करते हैं ना, तो जो रिजल्ट, मेरा मतलब है डेटा वगैरह आता है, मैं उसी को डेवलप करता हूँ। भाई, ये कौन सी भाषा बोली तुमने? अरे सर, हिंदी तो बोलिए सर। नहीं, ना तो ये हिंदी भाषा थी और ना ही अंग्रेजी भाषा। हमें पृथ्वी की 2500 भाषाओं का अच्छे से ज्ञान है। अरे सर, तो मैं क्या कोई मंगल ग्रह की भाषा में बोला? अरे सर, आप लोग मुझे पता नहीं क्यों वो हमारे यहाँ रामलीला होती ना, उसके पात्र लग रहे हो, और मेरा दिमाग भी खाए जा रहे हो। देखो, मैं आपको सबसे पहले ये कहूंगा कि आप कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखो, तब आपको कुछ समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कंप्यूटर की लैंग्वेज? सब कुछ समझ में आ गया प्रभु। मैंने इसकी बात को डिकोड कर लिया है। ये कंप्यूटर नामक यंत्र में अथवा फोन में भी इंटरनेट की सहायता से किया जाता है।
इस पर टंकण अथवा मुख से उच्चारण कर जो जानकारी ढूंढी जाती है वो कुछ ही क्षण में दुनिया के किसी न किसी कोने से खोजकर उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है प्रभु। वाह, आप लोग तो इतनी जल्दी समझ गए। तो आप पक्का कोई रामलीला के पात्र नहीं बल्कि कोई पहुंची हुई चीज हो। लगता है इनके पास कोई चिप है। कहाँ छिपाई है वो चिप? दिखाइए मुझे। मूर्ख बालक, मुझे स्पर्श मत करो, दूर दूर रहो। आप बताओ, आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया ना किसी कोचिंग सेंटर से, वो 20-30 हजार रुपए वाला? अरे मूर्ख बालक, मुझे कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बुद्धि तुम्हारी बुद्धि से हजारों गुना तीव्र गति से कार्य करती है, समझे? मैं तुम्हारी बुद्धि की तरह सीमाओं में नहीं बंधा हूँ, और साथ ही साथ मैं कोई नाकारा व्यक्ति नहीं हूँ। नाकारा क्या होता है? बस 2-4 भाषाएं ही आती हैं इन मनुष्यों को। हमारी तरह 2,500-3 हजार भाषाएं आती तब बात बनती। अच्छा चलो, अब अपने इस यंत्र से ही पूछ लो। हाँ ठीक है। What is the meaning of नकारा? कोई जवाब नहीं आया। इस यंत्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। ओहो, मैं भी वही सोच रहा हूँ। ओह गॉड, इंटरनेट नहीं है यहाँ पर। तो ये कौन सी जगह पर है वैसे हम? यूजलेस कहीं का। अरे सर, इससे ज्यादा काम की चीज इस दुनिया में कोई और नहीं है सर। ये मेरे सामने ऐसी बात क्या कर रहे हो सर? मैं आईटी वाला हूँ सर, मेरे को ऐसी बात पे गुस्सा आता है सर। अरे बालक, तुम तो क्रोधित हो गए। मैंने तो केवल तुम्हें नाकारा का अर्थ ढूंढने को बोला था। नाकारा का मतलब होता है यूजलेस, या यदि हिंदी में समझें तो निष्प्रयोजनी या अस्वीकृत या अनुपयोगी इत्यादि हो सकता है। अरे बाप रे, आप तो संस्कृत से लेकर अंग्रेजी तक सारा कुछ जानते हो लग रहा है। बालक, इन्होंने तुम्हें अभी बताया कि इन्हें संसार की प्रत्येक भाषा का ज्ञान है। अरे सर, तो फिर आप इतनी देर से बिना बात के ये घटिया हिंदी बोल बोल कर मेरा दिमाग क्यों खा रहे थे सर? मूर्ख, हमारी भाषा को निम्न स्तर की बोलता है। मुझसे अधिक शुद्ध भाषा तुम तो क्या, तुम्हारा ये यंत्र भी नहीं जानता होगा, समझे? अरे सर, आप एआई की ताकत को नहीं जानते सर। मैं डेवलपर हूँ सर, डेवलपर। ये जो भी आउटपुट देता है सर, उसमें कोई गलती नहीं होती सर। मैं नहीं मानता इसे। ठीक है सर, तो हो जाए सर कंपटीशन सर। तुम्हारा अर्थ है प्रतियोगिता? हाँ सर, हाँ, शुद्ध हिंदी का कंपटीशन। और सुनो, इसके लिए सोच समझ कर हाँ कहना, क्योंकि अभी तुम एआई की वोकैबुलरी, ग्रामर पावर और सेंटेंस मेकिंग के बारे में जानते ही नहीं हो। हाँ चित्रगुप्त जी, ये मूर्ख कुछ अधिक ही बोल रहा है। हमें अब क्रोध आने वाला है। चित्रगुप्त जी, इसका ये रेडियो की तरह चलने वाला मुख जल्दी बंद करवाइए, अन्यथा हम मुझे ये प्रतियोगिता स्वीकार है। मूर्ख बालक, तुझे अभी मेरी क्षमता का ज्ञान नहीं। अरे सर, पर यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन भी तो नहीं है। मुझे वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन दे दो, फिर देखो मैं अपना टैलेंट कैसे दिखाता हूँ। हाँ चित्रगुप्त जी, ये इंटरनेट और ये वाईफाई क्या बला है? प्रभु, ये ऐसी ही तकनीक है जैसे बिना तार के आप मेरे हृदय की बात जान लेते हैं और मैं आपकी, कुछ टेलीपैथी की तरह प्रभु। अबे यार, ये रामलीला वाले बहुत चालू लग रहे हैं मुझे। हर बात को झट से समझ जाते हैं। लगता है हमारी पौराणिक कथाओं में वर्णित चित्रगुप्त और यमराज का पात्र इनके दिमाग पे चढ़ गया है। उचित है, इसे हम वाईफाई का प्रबंध करके देते हैं। इसके नेत्र बंद करिए। नेत्र मतलब आइज, मतलब आंखें। छोड़ो मुझे देखना है क्या हो रहा है। लो, आ गया तुम्हारा इंटरनेट। ओ वाओ सर, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया सर।
पर ये इतनी जल्दी से कैसे हुआ? कुछ तो गड़बड़ है दया। ये यमलोक का इंटरनेट है। प्रभु, प्रतियोगिता प्रारंभ की जाए। अवश्य। एक मिनट सर, ये जो कुर्सी पे मोटे अंकल बैठे हैं ये क्या करने वाले हैं? मूर्ख मनुष्य स्वयं महाराज यमराज का निरादर करता है। अरे सर, अरे अब ये बंद करो सर। मूर्ख बालक, महाराज यमराज न्याय करने के लिए जाने जाते हैं। ये हमारा भी न्याय करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, जल्दी करते हैं। वैसे भी जीतना तो मुझे ही है। चलो बताओ, 106 गुणा 1048। 1,11,088। ठीक है, तो अब ये बताओ सर। मूर्ख मनुष्य, रुको। प्रतियोगिता मात्र हिंदी भाषा से संबंधित है। ये भूल गया, आखिर मनुष्य है ना। मैं तो मनुष्य हूं, पर आप मुझे पता नहीं क्यों अजीब से लग रहे हो। हम तुम्हें अजीब से लग रहे हैं। देखो, मैं चित्रगुप्त हूँ, स्वयं महाराज यमराज का साथी। मेरे पास प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का संपूर्ण लेखा जोखा रहता है बालक। चलो ठीक है, अगला प्रश्न है कि चित्रगुप्त को एक शब्द में बताओ जिससे उसका सारा काम पता चल जाए। यमलोक का मंत्री। मुंशी। चित्रगुप्त यमदेव का मुंशी है। इसे अंग्रेजी में सीए कहते हैं। अच्छा, अब बताओ साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं? ये तो बहुत सरल है। द्विचक्रिका। साइकिल को हिंदी में द्विचक्रिका कहते हैं। अधिक जानकारी के लिए YouTube के वीडियो पर क्लिक करें। मैं बस अभी यही कहने वाला था। चित्रगुप्त जी, कृपया ये हास्य बंद करें, अन्यथा मुझे भय है कि आप प्रतियोगिता में पराजित हो जाएंगे। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। अरे यार, कहाँ फंस गया इन रामलीला वालों के बीच? कुछ कहा तुमने? नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था सर कि अब आपकी बारी, आप टास्क दो। अरे आप दूर रहिए, इससे सुनाई देता है। हाँ तो बताओ, वायु सखा किसे कहते हैं? ये रहे कुछ परिणाम। आग। वायु सखा आग को कहा जाता है। अधिक जानकारी के लिए YouTube के वीडियो पर क्लिक करें। चित्रगुप्त जी, आपने कुछ करना होगा, तभी आप इस प्रतियोगिता में जीत पाएंगे। जी प्रभु। हे यंत्र, ध्यान से सुनो। इस वाक्य में व्याकरण की गलती नहीं है। इसे शुद्ध हिंदी में रूपांतरित करो। ये तो पहले से ही हिंदी में है सर। देखा, तुम्हारे यंत्र ने उत्तर नहीं दिया। इसका लट्टू घूम रहा है। ये रहा परिणाम। इस व्याकरण सम्मत वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। हे लो सर, मिल गया सर आपको आंसर। है सर, बोलो सर। चित्रगुप्त ने यमराज को देखा। अरे IT वाले मनुष्य, तुम सदैव सर ही कहते रहते हो। अब ये बताओ फिर, 864 के वर्गमूल में 1357 का योग करने पर प्राप्त संख्या को 8 के घनमूल से गुणा करने पर प्राप्त उत्तर को 79 से विभाजित करने पर क्या संख्या प्राप्त होगी? सर, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है सर। तुमने भी यही चालाकी की थी अभी। 7,47,481.2166। हे देखा सर, इसने बिल्कुल एक्यूरेट बताया। प्रभु, ये यंत्र तो बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, किंतु स्मरण रहे, इस यंत्र ने मनुष्य का निर्माण नहीं किया, अपितु मनुष्य ने यंत्र का निर्माण किया है। अर्थात प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। अर्थात ये चित्रगुप्त जी कि इस यंत्र का निर्माण मनुष्य द्वारा हुआ है और मनुष्य का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। और तो और ये पृथ्वी, ये ग्रह नक्षत्र, संपूर्ण ब्रह्मांड और तो और
स्वयं हम भी उसी भगवान का अंश हैं। अब देखो, मनुष्य स्वयं हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान बसते हैं। सर आप लोग हार गए सर, सर हार गए सर। तुम सब थक सकते हो, पर ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, चित्रगुप्त जी ने अपनी पराजय स्वीकार की। प्रभु, यमराज ने उसे आंख मारी। तो हे आईटी में कार्य करने वाले मनुष्य, तुम बहुत योग्य और निपुण हो, और तुम्हारा ये यंत्र पूरे विश्व में अग्रणी है। अग्रणी का मीनिंग क्या होता है यार? अग्रणी का अर्थ है सबसे आगे रहने वाला बालक। अरे यार, तुम मन की बात कैसे जान लेते हो सर? ये कौन सी टेक्नोलॉजिया है? चित्रगुप्त के पास ऐसी कई रहस्यमयी टेक्नोलॉजियां हैं। मुझको यकीन नहीं हो रहा, आप लोग झूठ बोल रहे हो। ये वैसे मैं हूं कहाँ, बताया नहीं आप लोगों ने। नहीं, ये सत्य है बालक। तुम्हारे हृदय में इस समय क्या चल रहा है मैं अभी बता सकता हूँ। तुम ये सोच रहे हो कि यदि तुम्हें इस तकनीक की जानकारी किसी तरह से प्राप्त हो जाए तो तुम इस यंत्र में ये जानकारी साझा करके अपने ऑफिस में पदोन्नति ले लो। यही सोच रहे हो ना? अपने बॉस को खुश करने का प्रयास कर रहे हो। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा था सर। पर आप तो सब जान जाते हो सर, इसका मतलब आप रामलीला वाले नहीं हो। बालक, मेरे, तुम्हारे और पृथ्वी के हर एक व्यक्ति के हृदय की बात चित्रगुप्त जी को पता चल सकती है। और हाँ, हम तुम्हें ये तकनीक बता सकते हैं। सर बताओ ना सर, बताओ ना। परंतु तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। हाँ सर, बिल्कुल बताओ ना सर, बोलो ना सर। यहाँ देखो, हमारे नेत्रों में। मोहित ने उसकी आंखों में देखा तो उसे चक्कर आ गया। अरे सर, सर मेरा सर घूम रहा है सर। अरे मोहित, अब तुम सम्मोहित हो गए हो। अब तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। चित्रगुप्त के दिमाग से रोशनी की एक किरण निकलकर मोहित के दिमाग में गई। क्या वास्तव में यमलोक नाम के किसी स्थान का अस्तित्व इस दुनिया में है? ये रहे कुछ परिणाम। वास्तविक दुनिया में इस स्थान के विषय में कोई जानकारी नहीं है, परंतु आप शायद पौराणिक कथाओं में वर्णित यमलोक की बात कर रहे हैं। यमलोक का वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है। यहाँ यमराज रहते हैं जो मनुष्य की मृत्यु के बाद उसे अपने साथ ले जाते हैं। प्रभु, ये यंत्र कितना चतुर है। हमारे अस्तित्व को नकार कर भी हमारे विषय में इसने इतना सब बता दिया। अब तुम हमें यमलोक और यमराज के विषय में कुछ बताओ। ये रहे कुछ परिणाम। ऐसा माना जाता है कि यमराज यमलोक के राजा हैं और उन्हें मनुष्य का काल भी कहा जाता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद यमराज उसकी आत्मा को यमलोक में ले जाते हैं, जहां चित्रगुप्त जी मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा तैयार करते हैं और फिर महाराज यमराज मनुष्य को उसके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। नरक में दंड की प्रक्रिया बहुत ही पीड़ादायक होती है और स्वर्ग में बहुत ही सुखदायी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। मोहित, ये सूचना इस यंत्र से हटाओ। कंप्यूटर से कोई सूचना जोड़ने और डिलीट करने के लिए उसे सर्वर के डेटाबेस से हटाना पड़ता है। यह कार्य विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। हाँ, यमलोक की जानकारी डिलीट करो। सर मैंने यमलोक का डेटा सर्वर से डिलीट कर दिया है सर। अब हम जो कह रहे हैं वो सूचना अपने डेटाबेस में डालो। यमराज का यमलोक एक ऐसा स्थान है जहां तक पृथ्वीवासियों का जीते जी पहुंचना असंभव है, क्योंकि ये लोक अदृश्य है।
वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। यमलोक में वाईफाई जैसी तकनीकों से 1000 गुना बेहतर तकनीकें हैं, जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य के पल पल की खबर, उसके प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा यमराज तक पहुंच जाता है और मरणोपरांत उसके इन्हीं कर्मों का हिसाब किताब होता है। और प्रत्येक मनुष्य के संपूर्ण जीवनों की संपूर्ण कर्मों की जानकारी न कोई मनुष्य जानता है और न ही भविष्य में जान सकता है। डन सर। प्रभु, आप तो आप हैं। आपने बड़ी ही चतुरता से सब कुछ ठीक कर दिया। चित्रगुप्त जी, इसे आप वापस वहीं भेज दें जहां से लेकर आए थे। प्रभु, इसे यदि सब स्मरण आ गया तो? मृत्यु से पूर्व किसी भी व्यक्ति को यहाँ की कोई भी बात स्मरण नहीं रहती। इसे शीघ्र इसके स्थान पर पहुंचाइए मुंशी जी, और जाकर अपना कार्य संभालिए। प्रभु, आप भी अब मुझे मुंशी यानी कि सीए कहने लगे? हाँ तो मोहित जी, आप कुछ कर रहे थे ना अपने ऑफिस में? आप करिए, आप अपना कार्य संभालिए, मैं चला अपने रास्ते। जय यमराज।